हेलो गाइस, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। गाइस, एमपीपीएससी प्रिंसिपल का जो रिजल्ट आया हुआ है उसके डॉक्यूमेंट सबमिशन करने की लास्ट डेट 12 दिसंबर तक पीएससी ने दी है। तो क्या 12 दिसंबर के बाद डेट भी बढ़ सकती है? कई लोगों की ये क्वेश्चंस आ रहे थे। तो देखिए, हाँ, डेट बढ़ सकती है, लेकिन आप तो यही मानिए कि 12 दिसंबर ही लास्ट डेट है और उसी के अनुसार मतलब आप कम से कम 8 या 9 तक में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ सबमिट कर दीजिए, जाके वहाँ अपने सबमिट कर दीजिए, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट सबमिशन से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पर्टिकुलर इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, हमने लगभग सभी कॉमन क्वेश्चंस जो सभी के आते हैं उनको हमने ले लिया है। जैसे कि एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा था कि पोस्ट प्रेफरेंस का क्या करना है, अभी भरना है या नहीं भरना है, क्योंकि अभी एमपीपीएससी के द्वारा कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं दिया गया है पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन आ रहा कि इंटरव्यू की डेट को क्या भरना है। तीसरा क्वेश्चन ये आ रहा कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जिनका बना हुआ है उनको क्या करना है, उनकी डेट कौन सी भरनी है, मतलब इस साल का भरना, 2023-24 का, या जो उन्होंने फॉर्म में दिया था उसको भरना है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, चलिए हम बारी बारी से सबको देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए चलिए तो आप ये देख लीजिए कि आपको फॉर्म कौन कौन से भरने हैं। इसके लिए मैं डायरेक्ट ले चलता हूं। ये देखिए, यहाँ यहाँ जितने भी आपको दस्तावेज संलग्न करने हैं उनकी सूची है और सबसे पहला पेज आपका यही रहेगा। इसके बाद आप सभी पेजों को लगाएंगे और पेज का जो सीरियल होगा, क्रम होगा, वो कुछ ऐसा होगा जैसा इसमें सीरियल दिया हुआ है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जिनके एक से ज्यादा उसमें नंबर ऑफ पेजेस होंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ सभी पेज में पृष्ठ क्रमांक मतलब पेज नंबर डाल देना। फिर यहाँ लिखना भी है कि आपने इस पेज से इस पेज तक में ये वाला डॉक्यूमेंट्स लगाया, ताकि जब वो चेक करें तो उनको एग्जैक्टली ये पता रहे कि कौन सी पेज में कौन सा डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। ठीक, तो देखिए सबसे शुरू से देखते हैं एकदम स्टार्टिंग से कि ऑनलाइन आवेदन प्रति की छाया प्रति, इसकी फोटो कॉपी लगानी है। ठीक, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था। एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी लगानी है। तीसरे नंबर पे आ गया पदों की अग्रमानता, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। और आगे देखिए, चौथे नंबर पे है उपस्थिति पत्रक। इसका आपको साइट में मिल जाएगी। ये कहाँ मिलेगा? साइट पर इसका फॉर्मेट मिलेगा। व्यक्तिगत विवरण, ये भी साइट पे मिलेगा, है ना। अनुप्रमाणन, ये भी आपको साइट पर इसका भी फॉर्म मिल जाएगा। हाई स्कूल, ये तो आपके पास है। हायर सेकेंडरी ये आपके पास है। स्नातक ये आपके पास है ना। विज्ञापन अनुसार आवेदित पद हेतु वांछित अनुभव प्रमाण पत्र आपने बनवा लिया होगा। अगर नहीं बनवाया है तो अभी बनवा लीजिए जा करके। ठीक, चलिए और हम नीचे चलते हैं। मध्य प्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र, ये आपको साइट में मिल जाएगा। ठीक, घोषणा पत्र, ये भी आपको साइट पे मिल जाएगा, डेवर का, है ना। मूल निवासी की स्थिति, ये आपने बनवाया होगा अगर आप क्रीमी लेयर में हैं तब भी, और नहीं है क्रीमी लेयर में, पिछड़ा वर्ग ये जाति स्पेशली जाति वाला है कि उसमें पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर होता है, नॉन क्रीमी लेयर। तो आपके पास जो भी हो उसको आपको यहाँ लगा देना है। ठीक, रोजगार कार्यालय से जीवित पंजीयन, बहुत सारे लोगों ने पहले नहीं बनवाया था, तो अभी आप लोग बनवा करके वहां से और उसको आप लगा दीजिए। ठीक, एक बात और है कि अगर आपके पास पुराना कोई मूल निवासी प्रमाण पत्र है तो उसमें क्या है, पहले कोई सील वगैरह जैसे नहीं लगी हुई है तो आप लगवा लीजिए। नहीं, जो डिजिटल वाला है उसमें आपको लगवाने की जरूरत नहीं है। जो डिजिटल वाला आपको मिला है, डिजिटल वाला आप बनवा भी सकते हैं, तुरंत बनवा सकते हैं, तुरंत बन जाता है। महिला आवेदकों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, है ना। अगर आपकी शादी हो गई है और आपका नाम में कुछ चेंज हुआ है सरनेम में, तो उसके लिए आपको एफिडेविट देना है। ठीक, ऐसे करके सभी इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और जो जो इसमें आपको रिक्वायर्ड है वो आप सारे लगा दीजिए, है ना। यहाँ मैं लास्ट में ले चलता हूँ आपका, मैं ध्यान इधर आकृष्ट करना चाहता हूँ। एक बात और है जो कि ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड थी, वो आई थिंक ये है 18th नंबर पे। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ, मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए वित्तीय वर्ष 2023-24 का जारी ईडब्ल्यूएस के वैध प्रमाण पत्र की छाया प्रति,
यहाँ दो बातें लिखी हुई, एक तो ये लिखा हुआ कि ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत किए गए, दूसरा लिखा हुआ वित्तीय वर्ष 2023-24 का। तो दोनों ये बातें कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, क्योंकि जब लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था तब उनका वित्तीय वर्ष चल रहा था 2022-23, कुछ लोगों का उस टाइम का बना हुआ था। ठीक, तो जिन्होंने उस टाइम का बनवाया हुआ था तो उनको अभी वही वाला लगाना है, ना कि 23-24 वाला। हाँ, 23-24 वाला आप बनवा के रख लीजिए, बाद में जब आपको मांगा जाएगा तो आप उनको दिखा दीजिएगा। ठीक, ये लगा दीजिए। अब और आगे 19 नंबर देखिए। मध्य प्रदेश की सेवा में सेवारत होने में अनापत्ति मतलब एनओसी आपको लगाना है कि आपको विभाग से अपने लेकर के और लगा देना है। और अगर आपको अनापत्ति मिलने में देरी होती है तो आप उसका जो आप उसके लिए आवेदन लिखेंगे उस आवेदन की कॉपी आपको लगा देनी है। ठीक, जो मैं लास्ट वाला पॉइंट आपकी तरफ आकर्षित करना चाह रहा था वो ये था कि अन्य कोई दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, कि छाया प्रतियां जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है, जो इसमें नहीं लिखी हुई हैं, और कोई अलग से कोई दस्तावेज है जिसको विद्यार्थी या अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है तो वो कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ स्पेशल दस्तावेज है, आपने कहीं कुछ कोई आपके पास मेडल है, कुछ आपने हासिल किया हुआ है, कुछ आपने जीवन में कुछ काम किया है ढंग का, तो वो अगर आप वहाँ दिखाना चाहते हैं आप तो उसको लगा सकते हैं। उसके लिए आप पृष्ठ क्रमांक यहाँ से यहाँ तक आप डाल दीजिएगा, लास्ट में, सबसे लास्ट में वो कर सकते हैं आप। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, पर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो देखिए, इसी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पीएससी अन्य कोई दस्तावेज ले रहा है, मतलब आप कुछ भी लगा सकते हैं, तो जो यहाँ लिखा हुआ तीसरे नंबर पे जो साफ साफ लिखा हुआ कि अग्र मान्यता का प्रमाण पत्र आप दे दीजिए, तो हालांकि अभी उसमें नहीं है, उन्होंने कोई फॉर्मेट नहीं दिया, फिर भी आपको भर करके दे देना चाहिए अग्र मान्यता का प्रमाण पत्र। और एक प्रमाण पत्र टाइप से कुछ बहुत जगह हर जगह घूम रहा है, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं, तो उसको एज इट इज आपको नहीं करना है, लेकिन हाँ आप उसमें सुधार करके या एक नॉर्मल पेपर में भी आप लिख करके अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को वहां आप दे सकते हैं। ठीक, तो आप ये दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी दे देंगे, हालांकि बाद में भी ये प्रोसेस होगा, लेकिन आप अभी दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक, तो ये सारी जानकारी जहां तक रही। ठीक, अब जैसे कि इनको डाउनलोड कहाँ से करना है, इन फॉर्म्स को डाउनलोड कहाँ से करना है, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ डायरेक्टली। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है उनको सब कुछ इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, होम पेज है, एमपीपीएससी का होम पेज है। होम पेज के अंदर आपको जाना है यहाँ डाउनलोड फॉर्मेट्स में। यहाँ आप जाएंगे, यहाँ आप देखिए, यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए हुए, जैसे अटेंडेंस फॉर्मेट वही आया था, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल करके और इसको बड़ी अच्छे से फिल कर लीजिए। फिल किससे करना है, फिल आप ब्लैक पेन से फिल कीजिए, जनरली ब्लैक पेन से ही फिल किया जाता है। ठीक, आवेदन क्रमांक, पंजीयन क्रमांक, ये सारे कुछ जो जो इसमें मांग रहा है सब कुछ आप यहाँ भर दीजिए। साक्षात्कार के समय उपयोग हेतु साक्षात्कार तिथि, यहाँ तो आपको अभी भरना नहीं है, साक्षात्कार के समय ये लगेगा। हस्ताक्षर वगैरह तो आपको कर देना है, लेकिन तिथि आपको नहीं भरनी है। बाकी तो सब आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भर लीजिए। और देखिए, दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन की जो आई थी, उसमें भी वही सारे डॉक्यूमेंट। यहाँ एक और आ रहा था कि ये डेट, आयु को क्या भरना है। ठीक, एज यहाँ 2023 के अकॉर्डिंग भरना है, 2024 के अकॉर्डिंग भरना है। तो देखिए, इसमें भी मुझे थोड़ा सा यहाँ याद नहीं आ रहा कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या लिखा हुआ था। एक बार उसको देख लीजिए आप कि एप्लीकेशन फॉर्म में अगर 2023 लिखा था तो 23 के अकॉर्डिंग भरिए, 2024 लिखा 24 के अकॉर्डिंग भरिए। लेकिन हाँ, जो भी आप भरेंगे उसको हर जगह सेम भरेंगे, मतलब अगर आप इस फॉर्म में 2023 के अकॉर्डिंग भर रहे हैं तो दूसरे फॉर्म में भी 23 के अकॉर्डिंग भरेंगे। सभी फॉर्म में जितने भी फॉर्मेट्स हैं सभी में आप भरेंगे। ये देखिए, इतना बड़ा फॉर्म है, ये कौन सा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला। ठीक है ना, इसको अच्छे से भर दीजिए। और यहाँ जहाँ भी विभागीय अधिकारियों का कुछ करने का लिखा हुआ वहाँ आपको बिल्कुल कुछ नहीं भरना है। अनुप्रमाणन देख लीजिए, ये सारे इनको अच्छे से डाउनलोड करके सबके प्रिंट आउट निकाल करके और इन सबको बढ़िया भर लीजिए। यहाँ से सभी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लीजिए। ये सभी शासकीय सेवा के हेतु घोषणा पत्र,
पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के हेतु घोषणा पत्र, चयन परीक्षा से विवर्जित संबंधी, है ना। कोई अगर आपके जुडिशियल केस चल रहा है, कोई पिटीशन वगैरह कुछ भी चल रहा है, उसका भी आप यहाँ आपको मेंशन करना है, ठीक। और 87% और 13% का अभिवचन पत्र ये आपको मेंशन करना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें यहाँ से डाउनलोड करके आपको फिल कर देनी है, ठीक है। और देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ कि 12/12/23 तक आयोग के द्वारा कर लिए जाएंगे, उसके बाद नहीं किए जाएंगे, है ना। उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो ये बिल्कुल मत मानिए कि डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आ जाइए इंदौर। देखिए आप खुद इंदौर आ जाइए, ये सबसे अच्छी बात है। अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल आप आ करके यहाँ करिए, क्योंकि यहाँ क्या है कि MPPSC के ऑफिस में आपको एक रिसिप्ट मिलती है, और ये रिसिप्ट बहुत जरूरी होती है। कई बार ऐसा हुआ है, कई लोगों ने पोस्ट स्पीड पोस्ट वगैरह से किया है और उनके साथ ये इशू हुआ है कि उनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से नहीं पहुंच पाए हैं, और वो फिर उनका निरस्त कर दिया गया। क्योंकि यहाँ अगर मान लीजिए दिक्कत कहीं MPPSC की स्टाफ से भी होती है, तो आपके पास अगर रिसिप्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक। हाँ, अगर आपके पास एक रिसिप्ट है तब आप वहाँ चैलेंज कर सकते हैं कि मेरे पास ये रिसिप्ट है, मैंने किया था, आखिर मेरा डॉक्यूमेंट्स ऐसे कैसे गुम या गायब हो सकता है, ठीक। तो पहली बात तो आपको ये करना है, आप यहाँ इंदौर आ जाइए, यहाँ करके कर लीजिए। दूसरा ये है कि अगर आप इंदौर नहीं आ सकते हैं तो कोई अगर आपका इंदौर में कोई रिलेटिव हो, कोई जान पहचान का हो, उसको आप भेज करके और उसके थ्रू करवा सकते हैं। और डबल सिक्योरिटी के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक प्रति को आप स्पीड पोस्ट से कर दीजिए, एक प्रति से आप स्पीड पोस्ट से कर दीजिए, एक प्रति आप अपने रिलेटिव को भिजवा दीजिए। तो वो आपका रिलेटिव चला जाए वहाँ ऑफिस में जा करके, MPPSC के ऑफिस में जा करके, और वहाँ से उसको रिसिप्ट मिल जाएगी, एक पावती मिल जाएगी, और वो पावती आप अपने पास रख लीजिए, है ना। तो ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, अगर आप ज़्यादा बिजी हैं, कुछ कर रहे हैं, या कि आप काफ़ी दूर से हैं, क्योंकि आने जाने में भी टाइम लगता है ना। दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं, मतलब जब कोई ऑप्शन ना हो तभी आप ऐसा करें कि आप स्पीड पोस्ट या पोस्ट से करें, अदरवाइज आप इन दो ऑप्शंस को इस्तेमाल करें। अच्छा, लगभग मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस को आपके ले लिया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बचा हुआ है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखें। लगभग इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, सर कोई वीडियो बनाइए इसके रिगार्डिंग, तो ये वीडियो आपके लिए बना दिया गया है। फिर भी अगर आपके पास कोई और भी आपके सवाल इससे रिगार्डिंग कुछ और भी डाउट आपका बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसके लिए फिर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे और डिटेल में उसमें चर्चा करेंगे। रही बात इंटरव्यू गाइडेंस की, तो इंटरव्यू गाइडेंस के लिए एक नया वीडियो आएगा जो कि कुछ दिनों बाद आएगा। अभी जैसे कि गौरव सर, GK चौधरी सर थोड़ा सा बिजी हैं, इस कारण से अभी वो वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो फ्री होते हैं तो वीडियो आएगा और आपकी प्रॉपर अच्छे से तैयारी की जाएगी। आपको उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच।